दोस्तों, पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल खत्म, एटीएम में पैसे नहीं। जानिए कैसे श्रीलंका की तरह भुखमरी की दहलीज पर पाक। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने कहा है कि ट्विटर पर लिखा है कि लाहौर में पेट्रोल पंपों में ना तो तेल है ना ही एटीएम में पैसे। इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक ही झटके में डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपये लीटर तक बढ़ाकर आम आदमी की तो हालत खस्ता ही कर दिया। आम आदमी की तो हालत पतली कर दी है। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ तेल की कीमत, अस्थिर राजनीतिक माहौल, पिछले कई महीनों से अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा पाकिस्तान इससे कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इससे दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक और भारत के इस पड़ोसी देश के सामने श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के दलदल में फंसने की आशंका गहरा गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। गहरे आर्थिक संकट में फंसते पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत को 30 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 180 रुपये, डीजल की कीमत 174 रुपये प्रति और केरोसिन की कीमत 156 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगी नजर आई है। हालिया बढ़ोतरी के बावजूद पाकिस्तान सरकार अब भी डीजल पर प्रति लीटर 56.71 रुपये, पेट्रोल पर 21.83 रुपये और केरोसिन पर 17.02 रुपये का खर्च वहन कर रही है। इसका मतलब है कि सब्सिडी में कमी की अभी भी बहुत गुंजाइश है। अगर पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेना है तो उसे फ्यूल सब्सिडी पूरी तरह खत्म करनी पड़ सकती है। इसका बोझ आम लोगों पर पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से राहत पैकेज पाने की कोशिशों में जुटा है। 26 मई को पाकिस्तान IMF के बीच हुई बैठक में $900 मिलियन के कर्ज के लिए सहमति बनी है, लेकिन इसके लिए IMF ने पाकिस्तान के मामले फ्यूल या बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की शर्त रखी है। पाकिस्तान में IMF से 2019 में $6 अरब की सहायता पाने के लिए करार किया था। इस सहायता राशि में $3 अरब अब तक की जारी नहीं किए गए हैं और अब इसकी $900 मिलियन की एक किस्त को जारी करने के लिए पाकिस्तान IMF को बनाने में जुटा है, जिसमें पाकिस्तान सरकार IMF से कर्ज पाने के लिए अब आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से पाकिस्तान और ज़्यादा महंगाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी रुलाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि बिजली की कीमतों में कुल 12 रुपये प्रति यूनिट तक की वृद्धि हो सकती है, जिसमें 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी खत्म करने से बढ़ेंगे। इससे पहले पिछले महीने में भी पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई थी और प्रति यूनिट 4.80 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के महीनों में ही पाकिस्तान में गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले कई बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया था, जिससे भारी गर्मी के मौसम में लोगों को वहां बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। खजाने में केवल 2 महीने के कर्ज के पैसे बचे हैं, जिसमें नकदी के तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर $10.1 अरब रह गया है। इतने कम विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीजल समेत जरूरी चीजों के आयात के लिए केवल 2 महीने का ही पैसा बचा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। 6 मई को समाप्त सप्ताह में ही ये $16.4 अरब था, जो कि दिसंबर 2019 के बाद उसका सबसे कम विदेशी मुद्रा भंडार है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2016 में सर्वाधिक $19.9 अरब और जनवरी 1972 में सबसे कम $96 मिलियन रहा था। पाकिस्तान को बड़े आर्थिक संकट से बचाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने आपात आर्थिक योजना लागू की है। इसके तहत 38 गैर जरूरी व लग्जरी वस्तुओं के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। शहबाज सरकार ने यह कदम डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में आई
आए रिकॉर्ड गिरावट के बीच लिया है। पाकिस्तान का भी विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर तेजी से कम होता जा रहा है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि देश में गैर जरूरी सामान की आयात पर डॉलर को खर्च करना पड़े या खर्च किया जाए। इसके लिए पाकिस्तानी रुपए का हाल ही में डॉलर के आगे बेहाल है और डॉलर के मुकाबले पहली बार पाकिस्तान रुपया 202.9 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। IMF की ओर से 6 अरब डॉलर के कर्ज में देरी की वजह से यह गिरावट आई है। बीते फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए में 25% की गिरावट आई है, जिसमें बीते 13 महीनों में रुपया लगातार नीचे ही जा रहा है। 10 अप्रैल को जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान सरकार को हटाया गया तो उस समय पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 182.93 रुपये थी। तब से लेकर अब तक की पाकिस्तानी रुपया अपनी वैल्यू 7% खो चुका है। श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में जाल में फंसा पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चलते हुए आर्थिक सहायता के नाम पर भी चीन से मिलने वाले अरबों डॉलर के कर्ज के जाल में फंस गया है। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ही पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। आलम यह है कि चीन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लोन देने वाला देश बन गया है और पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान का बाहरी लोन 44.35 अरब डॉलर था, यानी कि करीब 8.87 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जिसमें से 9.3% चीन का हिस्सा था। IMF के अनुसार अप्रैल 2021 तक ये बाहरी लोन बढ़कर 90.12 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया है, जिसमें से चीन का हिस्सा बढ़कर 27.4% और 27.7 अरब डॉलर यानी करीब 4.94 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान रुपए हो गया है। माना जाता है कि चीन पाकिस्तान समेत कई देशों को अपने कर्ज जाल डिप्लोमेसी में फंसाया है और